पहला पाठ, प्रेरणादायक चरित्र, अध्याय 2, पद संख्या 14, 36 से 41। पेट्रुस ने 11 के साथ नासा होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने वे ईसा को प्रभु भी बनाया है और मसीह भी। ये सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेट्रुस और अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेट्रुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके और आपके संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो भी दूर हैं और उनमें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेट्रुस ने और बहुत सी बातों के द्वारा धारणा दी और यह कहते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लोगों को अपने इस विधर्मी उत्पादन से बचाए रखें। जिन्होंने पेट्रुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 विद्यार्थी शिष्यों में शामिल हो गए। सुसमाचार यूहन्ना, अध्याय 10, पद संख्या 1 से 10। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से जाता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गरिया है, और उसके लिए दरबान फाटक बंद कर देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपने भेड़ों को बुलाता है और बाहर ले जाता है। अपने भेड़ों को निकाल लेने के बाद वह उनका आगे आगे दौड़ता है और वे उनके पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि वे उनकी आवाज को पहचानते हैं। वे साक्षी के पीछे नहीं जाएंगे बल्कि उससे भाग लेंगे, क्योंकि वे शालीनों की आवाज पहचानती नहीं हैं। ईसाइयों ने उन्हें ये दृष्टांत सुना, क्योंकि वे नहीं समझते कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसाइयों ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, भेड़ों ने उनकी बात नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वो अंदर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह करेगा। चोर केवल चोरी करना, मारना और नष्ट करना है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करते हैं, बल्कि संपूर्ण जीवन प्राप्त करते हैं। मनन चिंतन, हम का सामना नहीं करना चाहते हैं। हम परेशानियों से दूर भगाना चाहते हैं। कई चीजें हम दूसरों के ऊपर लाद देते हैं और खुद से बचना चाहते हैं, लेकिन पेट्रुस की सफाई के साथ आगे बढ़ते हैं। वे प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपना मिशन कार्य जारी रखते हैं। पेट्रुस लोगों से पश्चाताप करने तथा यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करने को कहते हैं। वे बहु वाली बातों के प्रमाण देते हैं। हजारों लोगों ने अपनी बातों को सुनकर प्रभु को स्वीकार किया। हम अच्छे काम करते हैं, लेकिन कभी कभी उन अच्छे कामों के कारण हमें दर्द का सामना करना पड़ता है और ये हमें गंभीरता के साथ सहना है। हम भेड़ों के फायदे पा गए हैं, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभु हमारा ईश्वर है, वे अपनी भेड़ संभालेंगे। भेड़िए अपने चरवाहे को पहचानते हैं। भेड़शाला में कई भेड़ें होती हैं। चरवाहे अपने भेड़ों को पहचानते हैं। वे अपने भेड़ों का नाम लेकर बुलाते हैं। स्वयं ये प्रभु सु गडेरिया एवं भेड़शाला के द्वार हैं। वे अपने भेड़ों के लिए संजीवन जल और उत्तम भोजन का प्रबंध करते हैं। आइए हम आधे का सामना करते हुए प्रभु के मिशन कार्य को जारी रखें। आमीन।